गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अभी प्राकृतिक आपदा चल रही है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में मेरा वीडियो खासकर वैसे छात्रों के लिए जो 10th क्लास का आगामी एग्ज़ाम देंगे, वैसे छात्रों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह साबित होगा। ये मेरा चौथा वीडियो है और मैंने आपको 3 और वीडियो मैंने आपको डाला है। इस तीनों वीडियो का आप लोग अध्ययन करें, देखें, समझने का प्रयास करें और उसके बाद अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैंने जो अभी तक जो भी आपको बातें बताया, इसके आधार पर मैं आज आप लोगों के समक्ष 2-4 प्रॉब्लम आप लोगों के समक्ष रखूंगा और जो थ्योरी मैंने बताया उसके आधार पर प्रश्न को हल करने का हम प्रयास करेंगे और शायद निश्चित रूप से आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। और आगामी 2-4 दिनों के अंदर में हमारा चौरसिया क्लासेज और हमारे तमाम शिक्षकगण और हमारे तमाम सहयोगी साथी, हमारे तमाम सहयोगी वृंद आप लोगों के समक्ष कंपटीशन के बैच के रूप में रीजनिंग, मैथ, ताकि आप आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं मैं वैसे छात्रों को भी इससे से अधिक लाभ मिलेगा, इसके लिए भी हमारा ये टीम कार्य कर रही है। और आप लोगों के समक्ष हम रीजनिंग, मैथ के रूप में भी आप लोगों के समक्ष वीडियो जाएगा। और आप लोग को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस स्तर से हमारा ये टीम, ये हमारा चौरसिया क्लासेज परिवार, हमारे तमाम शिक्षकगण, हमारे सहयोगी साथी आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। दोस्तों, मैं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो डाल रहा दोस्तों, अब मैं अपनी इस वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ प्रॉब्लम ला रहा हूं और इस प्रॉब्लम को जो मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग देखें और उसके आधार पर प्रॉब्लम कैसे कैसे प्रॉब्लम आएंगे वो प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि जो मैंने अभी तक आपको बताया है उसमें एक क्वेश्चन प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि दिए गए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, दिए गए समकोण त्रिभुज में लंब 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर दिया गया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, तो कहता है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बनेंगे, जो भी आइडेंटिटीज बनेंगे उसको हमको ज्ञात करके दिखाइए। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक फिगर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ABC के रूप में ये त्रिभुज है, A, B और C। यहाँ पर B 90 डिग्री दिया हुआ है। लंब अगर इसको हम कहते हैं तो इस काल में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, आधार को मैं 4 सेंटीमीटर मैंने आपको लिखा। ये समकोण त्रिभुज है जिसका लंब 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना? 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको कहता है कि अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है, ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है यहाँ पर थीटा के रूप में देते हैं और यहाँ पर हम अल्फा के रूप में देते हैं। तो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज निकाले, तो इसको बनाने से पूर्व सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात कर लेना है कि लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है कि लंब आधार दिया हुआ है तो ये कर्ण कितना होगा, यानी कर्ण जो AC दिया हुआ है ये कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में सबसे पहले हल करेंगे और हम लोग हल करने के दौरान सबसे पहले ये कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए ये H निकालना है। तो हम लोग ने आप लोगों को बताया कि कर्ण के लिए P² जोड़ B² ये होता है।
कर्ण का मान जो होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यहां पर p हमको दिया हुआ है, हमको p के रूप में 3 के स्क्वायर दिया हुआ है और आधार मेरा 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है यानी 9 दिया हुआ है, 4 चौका 16 दिया हुआ है, 16 9 का वर्गमूल निकालेंगे 25 दिया हुआ है यानी 5। ये 5 मेरा कर्ण हो गया, 5 सेंटीमीटर कर्ण हो गया h। अब ये बताए कि क्या लंब और आधार से, ये लंब और आधार से मेरा कर्ण बड़ा है? तो पहली स्थिति तो मेरा ये सिद्ध हो गया कि लंब और आधार से बड़ा हो गया ये 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो मैंने प्राप्त किया है ये कर्ण मेरा सही है। उसके बाद अब कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में लंब मालूम हो गया, आधार मालूम है, कर्ण हमको प्राप्त हो गया, तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है ये ज्ञात करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है क्या? अगर इस कोण के लिए अगर हम निकालेंगे तो इस कोण के लिए होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और मेरा होगा कॉसेक थीटा। ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और उसके बाद अगर अल्फा के लिए निकालेंगे तो मेरा होगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 6 निष्पत्तियां इस कोण के लिए, 6 निष्पत्तियां इस कोण के लिए। काश अगर यहां फाई होता तो निकालते साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, कॉट फाई, सेक फाई, कॉसेक फाई। अगर यहां पर लेमडा होता तो साइन लेमडा, कॉस लेमडा, टेन लेमडा, कॉट लेमडा, सेक लेमडा, कॉसेक लेमडा होता। अब बताइए हमको थीटा निकालना है ना, यहां पर थीटा वाला टर्म है, ये न्यून कोण है, इस कोण के लिए निकालना है। तो हम पहले बारी बारी से इस थीटे वाले के लिए निकालेंगे। तो जब यह कोण के लिए निकालेंगे तो हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि ये साइन थीटा अगर निकालना है तो थीटा के सामने वाला ये मेरा लंब होगा, ये आधार होगा और ये हमेशा कर्ण होगा। तो अब दिमाग में हमको सेट करना है कि थीटा वाला टर्म के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, P बट्टा H, P बट्टा H। तो P क्या है भाई? 3, H क्या है भाई? तो 5, 3 बट्टा 5। यही मेरा आंसर हो गया। इसी तरह अगर cos थीटा निकालना है तो cos के लिए क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और इसको याद कर लेना पड़ेगा। पिछले क्लास में मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, लाल कक्का जैसे एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको इसको याद कराने का प्रयास कराया। मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब आप यहां पर यह भी कहोगे कि सर साइन थीटा का मान 3/5 होता है, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा का मान 5/3 होगा। आप ऐसा तो बोल सकते हो कि अभी आपने बताया कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो इसका उल्टा हो गया, कॉसेक थीटा का मान 5/3 होगा। इसका मतलब ये 5/3 होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये 5/3 ही होगा। अब जैसे हम देखते हैं, आपको मैं आगे बनाऊंगा और उसका आंसर हम देखेंगे कि ये 5/3 आएगा कि नहीं आएगा। निश्चित तौर पर आएगा। जैसे अब चलिए कॉस थीटा के बारे में क्या बताए? लंब बट्टा कर्ण। तो एक बार कॉस थीटा के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। अच्छा अब बताओ थीटा के लिए निकाल रहे हो ना, तो इस समय में लंब ये है, आधार 4 है और कर्ण 5 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 4/5। हाँ 4/5 ही मेरा आंसर होगा। टेन थीटा का मान क्या होता है? तो P बट्टा H, P बट्टा B। तो P क्या है? थीटा के लिए P 3 है तो 3 लिखेंगे और B क्या है? 4 है, 3/4। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ 3/4। अब चलिए कॉट थीटा के लिए। अच्छा अब बताइए टेन थीटा का मान 3/4, तो कॉट थीटा के लिए 4/3 लिख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कॉट थीटा का मान आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा B बट्टा P, B बट्टा
P। जब B, तो अब बताइए थीटा के लिए P ये 3 है, B 4 है, तो 4/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। यही मेरा आंसर हो गया। यानी जो मान tan का है उसका अपोजिट कॉट का है कि नहीं? tan थीटा का मान 3/4, तो कॉट थीटा का मान 4/3। अच्छा, सेक थीटा के लिए बताइए। सेक थीटा के लिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। लेकिन सेक बराबर क्या होता है? B/H। नहीं, कॉस का मान होता है B/H, तो सेक का क्या होगा? H/B। H/B यानी कर्ण बट्टा क्या होगा? आधार। तो H मेरा क्या है? H मेरा 5 है और आधार मेरा क्या है? 4 है, 5/4 आंसर। अब ये देखिए कि कॉस का उल्टा सेक आया है कि नहीं। कॉस का उल्टा 4/5 आया है, यहाँ पर कॉस का उल्टा 4/5 आया है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? 5/4। अब बताइए कॉसेक का मान क्या होगा? कॉसेक बराबर होता है H/P। कितना होता है? H/P। तो H/P, तो H/P हम लिखेंगे H/P। तो H का मान कितना है? H का मान है 5 और P का मान कितना है? 3, 5/3। इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। साइन का मान कितना है भैया? साइन का मान है 3/5, तो कॉसेक का मान 5/3। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस 3 का मान याद करना है। 3 का मान निकालेंगे और इस 3 का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। जैसे साइन अल्फा, अब साइन अल्फा का मान निकालना है। अब आप बताइए साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें अल्फा के पास जाना है कि अल्फा मेरा कहाँ है, कौन ए के लिए कि कौन सी के लिए? कौन सी थीटा के टर्म में था, तो थीटा का मान प्राप्त हो गया। अब अल्फा के टर्म में है, तो साइन अल्फा के लिए इस कोण के लिए लंब कौन होगा? इस कोण के लिए यहां पर लंब 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो गया तो ये आधार हो जाएगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। अल्फा के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। अल्फा के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। थीटा के लिए ये 3 लंब होगा, 4 आधार होगा, कर्ण हमेशा कर्ण ही होगा। अब बताओ साइन अल्फा। अब साइन के लिए निकालेंगे तो आपको बताइए सबसे पहले अल्फा के लिए लंब कौन होगा? 4। अल्फा के लिए लंब क्या होगा? 4 यानी BC, भुजा BC। अच्छा, आधार क्या होगा? 3 और क्या होगा? कर्ण क्या होगा? 5। तो साइन अल्फा के लिए हम जानते हैं कि साइन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो 4/5, 4/5 मेरा आंसर हो गया। कॉस के लिए क्या होता है? तो कॉस के लिए आधार बट्टा कर्ण। क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। तो अल्फा के लिए इसके लिए लंब ये हो गया, आधार कितना है? 3, तो यहां लिखेंगे 3 और कर्ण कितना है? 5। यही आंसर हो गया। हो गया। tan के लिए क्या हो गया भाई? तो tan के लिए लंब बट्टा आधार, तो अल्फा है ना, तो इसके सामने वाला यहां पर आएंगे, लंब 4 हो गया तो लंब 4 लिख देंगे। आधार क्या हो गया? 3 हो गया, तो 4/3 इट इज आंसर। फिर इसी तरह अब बताओ, तो आप कहोगे सर हमको 3 प्राप्त हो गया तो इतना दिमाग अब काहे लगाने जाएंगे? इसका उल्टा कर दो ना। साइन अल्फा का वैल्यू कितना है? तो 4/5, तो ये हो गया 5/4। चलिए आंसर। कॉस अल्फा का मान कितना है? 3/5, तो सेक का मान क्या हो जाएगा? 5/3 आंसर। और tan का मान 4/3, तो ये हो गया 3/4 आंसर हो गया। कहाँ है भारी? इस तरह से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करना है। हमको यह देखना है कि किसके लिए क्या कैसे करना है। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो अगला प्रॉब्लम आपको बनाना है। आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, इस प्रश्न को आप निश्चित तौर पर अपने से बनाकर पहले आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक प्रश्न लिख रहा हूं और इस प्रश्न के आधार पर आप वीडियो को रोककर और बनाइए और उसके बाद आप खुद आंसर मिलाइए कि कैसे क्या बनाना है। जैसे क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में AB बराबर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज में AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तथा कोण B 90 डिग्री हो तो
समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी 90 डिग्री हो तो साइन ए और कॉस सी का मान ज्ञात करें। साइन ए जोड़ कॉस सी का मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला नंबर है कि यहां पर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज ही पूरे त्रिकोणमिति में लगभग आपको यूज होगा। समकोण त्रिभुज से मैंने आपको परिचित कराया है। मान लेते हैं कि ये फिगर बनाए, इस फिगर में आपको बताया कि कोण बी 90 डिग्री है। भाई बी 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री बी, तो इसको ए कहा, इसको बी कहा। समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, भुजा ए बी की जो लंबाई दिया है ये दिया है 12 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर कितना दिया है, सॉरी यहां पर सी होगा, बीसी बराबर कितना दिया है, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन ए और कॉस सी का मान ज्ञात करें। यानी साइन ए और कॉस सी, यहां से साइन ए निकालेंगे और यहां से हम कॉस सी निकालेंगे। हम यहां से साइन ए निकालेंगे और यहां से कॉस सी निकालेंगे। तो अब बताइए कि हमको यहां पर ए बी दे दिया है, बी सी दे दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि ए सी ज्ञात कर ले। ए सी बोला तो कर्ण, ए सी बोला तो कर्ण, तो कर्ण के रूप में पहले ए बी दे दिया है, ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन हम करेंगे और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमको ए सी निकालना है, जो ए सी हमारा कर्ण है। और कर्ण बराबर क्या होता है, पी ए स्क्वायर जोड़ बी ए स्क्वायर, जो आप जानते हैं। पी का मान कितना है 12 के स्क्वायर और बी का मान कितना है 5 के स्क्वायर। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा, 5 में 5 से करेंगे 25 होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे 169 होगा, यानी 13 मेरा कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर। अब बताओ भाई कि ये कर्ण 13 सेंटीमीटर निकल गया, जो लंब और आधार से बड़ा है कि नहीं है? लंब और आधार से वो बड़ा है कि नहीं है? इस तरह से लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण हम आपको दे दिए। लंब आधार और कर्ण आपको पता हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, ये तीनों के तीनों हमको पता हो गया। हमको जो कहेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं। हमको कहेगा साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, कॉट ए निकालो, सेक ए निकालो, कॉसेक ए निकालो, सारे के सारे 6 के 6 निष्पत्तियां यहां से ज्ञात कर सकते हैं। कब? इस कोण के लिए लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जब हम सी के लिए निकालना होगा तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी निकालेंगे। इस समय के लिए लंब हो जाएगा ये 12, आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। तो यहां पर अब हमको प्रश्न कहता है कि साइन ए और कॉस सी निकालिए नाउ। तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए प्लस कॉस सी निकालना है। तो कहां है साइन ए, तो पहले तो हम ए के पास पहुंच जाएंगे यहां के लिए। अब बताइए साइन ए निकालना है इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा 5, आधार कौन होगा 12, कर्ण कौन होगा 13। 5 लंब, आधार 12, कर्ण हो जाएगा 13। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, होता है कि नहीं होता है? साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, 5/13 प्लस कॉस सी के लिए। अब कहता है कॉस सी के लिए, इसी वाला टर्म है, तो यहां पर भी तो 6 निष्पत्तियां होगा, तो हमको यहां से सी वाला निकालना है कॉस सी। तो कॉस के लिए सूत्र क्या होता है? कॉस के लिए सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो अब बताओ इस कोण के लिए जब हमको लंब कौन होगा, इस कोण के लिए लंब होगा 12, आधार क्या होगा 5, कर्ण क्या होगा 13। इस कोण के लिए लंब होगा 12, आधार क्या होगा 5 और कर्ण क्या होगा 13। हमको कहता है कॉस सी, तो कॉस बराबर होता क्या है? कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो इसके लिए लंब ये, आधार ये, तो आधार कितना हो गया 5 बट्टा कर्ण कितना 13। इसको आप लोग बच्चे से ही पढ़ते आए होंगे। इस 13 का एलसीएम बट्टा पर का जोड़ है 13 हो गया। 13 एकाई 13, 5 एकाई 5, 13 एकाई 13, 5 एकाई 5,
5 5 10, 10/13, 10/13 यही मेरा आंसर हो जाएगा। साइन ए और कॉस सी का मान 10/13 आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको एक और सवाल मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं और इसे भी बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग देखेंगे और आप लोग को भी वीडियो रोक कर बनाए होंगे। हमको विश्वास है कि आप लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। अब आप लोगों के समक्ष मैं एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं। पुनः आप लोग वीडियो को रोकेंगे और पहले वीडियो सवाल को बनाएंगे और पुनः आप लोग इसको आंसर मिलाएंगे और आंसर मिलाने के बाद आप अपने आप से संतुष्ट होंगे कि जो आप लोगों ने देखा समझा उससे आपका आंसर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। यदि क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री हो। क्वेश्चन, यदि समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री हो तथा ए बी बराबर बी सी, तथा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन ए जोड़ साइन सी जोड़ tan ए जोड़ 2 ऐसा दे दिया है का मान ज्ञात करे। ऐसा प्रश्न आपके सामने आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कॉपी के दाएं साइड में एक फिगर बनाएंगे। कभी भी बाएं साइड में नहीं बनाइएगा, आप अपने कॉपी के दाएं साइड में ही किसी भी प्रकार के फिगर को बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाएं साइड में, आप अपने कॉपी के बाएं साइड में नहीं बनाएंगे, दाएं साइड में फिगर बनाएंगे और ए बी सी लिखेंगे, क्योंकि यहां पर कोण बी मेरा 90 डिग्री लिखा है तो कोण 90 डिग्री यहां पर बनता है, यहां पर 90 डिग्री लिख दिया, शेष ए और सी लिखा। ए बी सी ये समकोण त्रिभुज मेरा बनकर रेडी है। और यहां पर कहता है ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि लंब आधार और कर्ण में लंब और आधार जो होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। तो जितना मान ए बी का है उतना ही मान बी सी का है, जितना मान ए बी का है उतना ही मान बी सी का है। तो ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 1 सेंटीमीटर तो इधर भी हो गया 1 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं है, कर निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन हम करेंगे, हल करेंगे, फिगर बना लेंगे और हमको क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी मेरा कर्ण है तो कर्ण के लिए क्या है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है 1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर। अब बताइए 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, यानी √2 हो गया मेरे नाना। कुछ नहीं, √2 जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, जो मैंने आपको बताया है वही चीज यहां पर हम कर रहे हैं। लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकाल लिए। सॉरी, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकाल लिए। जब कर्ण निकाल लिए तो अब हमको क्या कहता है, साइन ए जोड़ साइन सी जोड़ tan, जो कहेगा सब निकाल लेंगे। अब नाउ हमको जो प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए जोड़ साइन सी जोड़ tan ए जोड़ 2 दिया हुआ है। अब हमको जहां जहां जो दिया हुआ है निष्पत्ति, उस निष्पत्ति के पास में और एंगल के पास में पहुंचेंगे। यहां पर क्या दिया है, साइन ए। आपका ए कहां पर है भाई, तो यहां पर है। तो सीधे कहिएगा, यहां पर आए तो सबसे पहले सामने वाला भुजा, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो इसके लिए लंब 1 बट्टा कर्ण √2, 1 बट्टा √2। जोड़ तो जोड़, जो चिन्ह दिया रहेगा लिखेंगे, जोड़ तो जोड़। साइन सी, अब बताइए यहां इस कोण पर आ गया, अब यहां से सीधे चलाए यहां। इस कोण के लिए लंब क्या है 1, कर्ण क्या है √2। तो साइन बराबर वही लंब बट्टा कर्ण, क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब 1 कर्ण हो गया √2। अच्छा, tan ए, फिर कहता है tan, फिर यहां चलाया तो tan ए, तो tan का मान क्या होता है भाई, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो tan ए लंब कितना है, इसके लिए लंब 1, जो वैल्यू लिखा रहेगा वही होगा 1, अब बट्टा tan आधार क्या है 1, जोड़
2 दिया हुआ है, बस एक हम सिर्फ एक ही लिख सकते हैं, एक लिखेंगे। अब प्लस ऑलरेडी यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/√2 जोड़ 1/√2 जोड़ 2 और 1 इसको हम जोड़ सकते हैं तो 3 हो गया। तो √2 लघुत्तम ले लिए, √2 1 जोड़ √2 से 1 में भाग देंगे तो 1 इकाई 1, √2 से भाग देंगे तो 1 इकाई 1 और यहाँ पर हम दे देंगे 3√2, यानी हो गया मेरा आंसर हो जाएगा 2 + 3√2 अब बट्टा √2 हर पर में इकन कर लेंगे, √2 से भाग देंगे और √2 से ही गुना करेंगे। ऊपर में गुना कर लिए तो 2√2 अब प्लस 3 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 अब बट्टा 2 हो गया, यानी 2 लघु कॉमन ले लिए तो √2 + 3 हो गया। अब बट्टा क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 काट दिए, 3 + √2, यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से बेसिक कंसेप्ट जो मेरा हुआ, इस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आपको परीक्षा में इस तरह का आएगा और इस तरह के प्रश्न को हल कर लेना। इसमें आपको ज्ञान यही देखता है, आपका अभी तक यही देखा गया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, आप यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण समझे या नहीं समझे। इतना पढ़ाने का अभी तक उद्देश्य यही था कि जो कोण न्यून कोण दिया हुआ है उसके सामने वाला लंब, उसके बाद जो बच गया वो आधार, और जो कर्ण तो हमेशा कर्ण है जो बड़ा ही होता है। दोस्तों अब मैं थ्योरी की अगली क्लास मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। अब उसे पढ़ेंगे तो नए टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपका ज्ञान होगा, जो आपका संज्ञान होगा, उसी के आधार पर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो का आप लोग वेट करें और जल्द ही आपके सामने अगले दिन आपको अगला वीडियो आपको मिलेगा, जो आपको नए अंदाज में नई ज्ञान के साथ आपके बीच हम उपस्थित होंगे। थैंक यू।